हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र अग्रवाल आज एक कमाल का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और ये एक वीडियो की शुरुआत है। मुझे बताइएगा आपको किस मल्टीमीटर पे वीडियो चाहिए। पूरा की पूरा मैं उस मल्टीमीटर पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने वीडियो बहुत बनाया है, बट अब नए वीडियो नए तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक मैंने इतने मल्टीमीटर यूज़ किए हैं और इससे कहीं ज़्यादा और भी मल्टीमीटर मैंने यूज़ किए हैं जो मेरे पास अभी यहाँ नहीं है और मेरी लैब में है, मेरी क्लासेस की लैब में है। फिलहाल इतने मल्टीमीटर मैंने यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं। और भी मल्टीमीटर हैं जो मेरे कहीं अंदर दबे होंगे, बट इतने मल्टीमीटर के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस निकलता है, एक टीचिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। आपको पता चलता है कि आपको स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना है, क्या बेस्ट रहेगा। तब जाके पता चलता है कि किस मल्टीमीटर की एक्यूरेसी क्या है। अगर हम पैसा खर्च करते हैं, भले ही वो 500 रुपये है, पर अगर हमें सही एक्यूरेसी ना मिले तो वो 500 रुपये भी वेस्ट है। अगर हम पैसा खर्च करते हैं, भले ही वो 100 रुपये है, पर हमको अगर काम ना हुआ तो हमारे 100 रुपये का भी कोई मतलब नहीं है। और अगर हम पैसा खर्च करें, भले ही वो 5,000 है, वो 2,500 रुपये है, या वो एक 10,000 है, और अगर हमें एक्यूरेसी मिलती है, हमें वर्थ मिलता है, तो वर्थ इट है पैसा खर्च करना। बट लोग ये नहीं समझते, उनको सिर्फ सस्ते से मतलब होता है, सस्ता दे दो बस। और भले ही काम हो ना हो, फिर बाद में वो आउटपुट कभी नहीं देखते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि बस सस्ता दे दो और काम हो जाए। तो ये मेरा मानना नहीं है और बहुत लोगों का ये मानना नहीं होता है, पर बहुत लोगों का ये मानना होता है कि सस्ता मिल जाए भले ही काम ना हो। उसके बाद में फिर यही सोचते हैं कि काम ना हुआ तो उसका क्या रीज़न है। ये सब बातें नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पर कौन कौन से मल्टीमीटर हैं, क्या रेंज के हैं और उससे हम किस तरह का काम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें सबसे सस्ता मल्टीमीटर अगर मैं बोलूँ तो ये आप देख सकते हैं, येलो मल्टीमीटर जैसे ये देख सकते हैं। सो ये एक चाइनीज़ मल्टीमीटर DT83D, और ये मल्टीमीटर लगभग 100 रुपये का आता है। 120-100 रुपये जो भी दाम के वेरिएशन इस मल्टीमीटर में होते हैं। इस मल्टीमीटर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस DC वोल्टेज मिलेगा जो कि 1000 वोल्टेज तक है। AC वोल्टेज मिलेगा 750 तक है। एम्पियर मिलेगा DC एम्पियर है, सॉरी ये। और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी मिली एम्पियर तक आपको दिखाएगा, और ये 10 मिली एम्पियर DC में भी दिखाएगा। HEF मतलब आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर रख के जो बेस एमीटर कलेक्टर है यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, 50 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ये निकालता है, सॉरी। और ये डायोड और बजर मोड एक साथ है, जो एक मल्टीमीटर में नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, आज ये समझाने का टाइम नहीं है। और ये आपके रेजिस्टेंस मोड है जो कि 2000 किलो ओम्स तक ही आपको चेक करेगा एक लिमिटेशन के साथ, ठीक है। और अब इसके बाद अगर इसके ऊपर का मल्टीमीटर में जाऊं तो इसके ऊपर का मल्टीमीटर आता है सनशाइन का D9205E, ओके। इस मल्टीमीटर में आप देखिए तो ओम्स मोड में 200 मेगा तक जाएगा, तो मतलब ऑब्वियस है कि इस मल्टीमीटर से ज़्यादा ही है। ये 2000K तक है और ये 2200 मेगा ओम्स के ऊपर है। इसमें भी HFE है, मतलब यहाँ पर भी आप बेस एमीटर कलेक्टर या अपने नॉर्मल का चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी डायोड और बजर मोड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम ही है। यहाँ पर आप एक फ़ारेनहाइट भी देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप फैराड भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर भी आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो फैराड यहाँ पे दिया हुआ है, पर यहाँ पे आप कैपेसिटर चेक नहीं कर सकते, तो ये एक फ़ायदा इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मिली में DC एम्पियर चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, और ये मिली वाला DC एम्पियर है, ये ब्लू कलर का है। और ये हाई एम्पियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 एम्पियर तक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं DC एम्पियर, ओके। ये मतलब एम्पियर होता है, करंट होता है, और V मतलब वोल्टेज होता है। ऊपर आपको DC मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं 1000 तक है, और नीचे आपको AC मिलेगा जो कि 750 तक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे चाइनीज़ लिखा हुआ है, डेट मीन चाइनीज़ मल्टीमीटर है। यहाँ पे लाइट का आपको दिया है, यहाँ पे लाइट की सुविधा है। इसका जो पैनल है थोड़ा बड़ा है, इसका पैनल छोटा है। ये आप लगभग मान लो 500-600 रुपये के आसपास आता है। देखो, कोई फिक्स प्राइस किसी का नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर की अगर मल्टीमीटर की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर का जो मल्टीमीटर है इस पूरी रेंज में वो ये है। ये काटो मोड का मल्टीमीटर है, ये सनशाइन का मल्टीमीटर है, ठीक है। ये DT19N डिजिटल मल्टीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पावर बटन देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, आप ओम्स देख सकते हैं, आप कैपेसिटेंस देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया है। ओम्स का जो मैक्सिमम है वो 60 मेगा तक है। कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं
60 मिली फैराड तक आप चेक कर सकते हैं नैनो फैराड से। डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पे बजर मोड में आप 50 ओम्स तक की बजर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एनसीबी मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के पास ले जाऊँ तो बजट करने लगेगा, ठीक है। डायोड मोड पे आप 3 वोल्टेज यहाँ पर एक्यूरेसी में रहते हैं, डायोड मोड है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके अंदर ना आपको 3 आपको इस तरह के पोर्ट मिलेंगे, बस इसके अंदर देखो 4 पोर्ट मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसने क्या किया है 10 एम्पियर और मिली एम्पियर के लिए अलग दिया है। और इन्होंने क्या दिया है कि भैया अगर आपको एम्पियर चेक करना है ना 10 एम्पियर तो यहीं पे चेक कर लेंगे, बाकी सारे आप यहीं पे चेक कर लेंगे। तो 2 पोर्ट में यहाँ पे सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है। यहाँ पे लाइट की सुविधा भी है और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में आपको यही मल्टीमीटर मिलेंगे और ये सबसे बेस्ट मल्टीमीटर है शुरुआत की रेंज में, ऑटो रेंज में। ये लगभग 1000 रुपये के आसपास आता है। अब इसके बाद के मल्टीमीटर की बात करेंगे तो इसके ऊपर का मल्टीमीटर है DT 17N और इसमें DT यहाँ पे आपको 19 से दिखाई दिया, ये 17N है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मल्टीमीटर होता है, अच्छे टेक्नीशियन इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑटो मोड का मल्टीमीटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ट्ज, ये आपके एम्पियर, ये आपके मिली एम्पियर, ये आपके माइक्रो एम्पियर, ये आपकी NCV मतलब लाइट की सुविधा, लाइट टेस्टिंग सुविधा। यहाँ से ऑफ हो जाता है ये वोल्टेज AC, ये DC, ये आपके यहाँ से आपको सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ दी हुई है, सेल्सियस मिली वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओम्स, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और यहाँ पे डायोड, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है। चाइनीज़ बहुत से इंस्टीट्यूट ये मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। अब इससे थोड़ा और ऊपर मल्टीमीटर जाएंगे तो ये एक मल्टीमीटर इससे ऊपर, हालांकि इसी की रेंज का है, कोई अलग नहीं है। और ये बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये एक ब्लूटूथ, इसमें और इसमें फ़र्क इतना है सिर्फ ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से इसका डिस्प्ले निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेंज दे दी है, यहाँ पर रिले यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो REL जो दिया हुआ है इसका भी मैंने काम बताया था, तो आप जाके मेरी रील्स में देख सकते हैं कि इसका क्या काम होता है। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बताया था इसका क्या काम होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। SCL और NCB यहाँ पर देखो उन्होंने अलग से बटन दे दिए हैं, इससे होल्ड और इससे आप बेसिकली लाइट मोड पे जा सकते हैं, सेलेक्ट और MCB यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सारे आपसे फंक्शन दिए। ऑटो मोड, अब ये सबसे बेस्ट लगा मुझे इन सब मल्टीमीटर में, ऑटो मोड में ये सब कुछ आ जाता है भाई। बजर हो तो बजर बजा देगा, डायोड है तो डायोड, तो पता नहीं क्या है, एक अच्छा ही मोड है ये, मेरे को सही लगा ये मोड। और ये वोल्टेज हो गया, ये मिली वोल्टेज हो गया, हर्ट्स के साथ में स्विच करना पड़ेगा। स्विच करने के लिए ये बटन दबाना पड़ेगा पीला। और ये आपके वही चारों आपके कैपेसिटर, ओम्स और आपके डायोड और उसके साथ बजर। और ये हर्ट्स हो गए जो कि हर्ट्स आउटपुट है। और ये इवन हर्ट्स को चेक भी कर सकता है, फ्रिक्वेंसी चेक भी कर सकता है। जैसे आपकी 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, इसको भी ये चेक करके यहाँ पे दिखा देगा। तो ये आपके एम्पियर हो गए, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर बराबर। तो ये मैंने लगभग 2000 के आसपास लिया था। अब इसके बाद जो सब उससे वो महंगा मल्टीमीटर है वो है फ्लूक का मल्टीमीटर। ये आईफोन में जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि चाइनीज़ ZSW फ्लूक के हिसाब से बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज, DC, मिली वोल्टेज, ओम्स और ये सब स्विच करना पड़ेगा इस वाले आपको बटन से। और ये आपके कैपेसिटर है, हर्ट्स, ठीक है। काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है, एक्यूरेसी 1 नंबर है, 1 नंबर। अगर ये मल्टीमीटर हो ना तो काम पूरा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है कुछ। अब इसके बाद बाकी कौन से मल्टीमीटर है तो बता दूँ। तो भैया इस रेंज में सबसे महंगा मल्टीमीटर तो फिलहाल ये है और ये 10,000 का लगभग है, यूनिटी का UT61E+। इस मल्टीमीटर में क्या क्या नहीं है तो मैं तो इस वीडियो में बता नहीं सकता। मैंने एक मल्टीमीटर का कोर्स बनाया है, तो मेरे एक मल्टीमीटर के कोर्स को जाके समझ लेना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, ठीक है। ये इसकी कंप्यूटर से कनेक्टिविटी हो जाती है, कंप्यूटर में डिस्प्ले आ जाता है, बहुत कुछ है भैया इसके अंदर। तो मैं तो यही यूज़ करता हूँ फिलहाल, एक ये यूज़ करता हूँ और एक ये यूज़ करता हूँ, अभी 2 यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा एक है आपको LCR मल्टीमीटर, आपने सुना होगा। तो LCR मल्टीमीटर जिसमें आप कॉयल वॉयल भी चेक कर सकते हैं, माइक्रो हैंडी, तो ये LCR मल्टीमीटर होते हैं। तो ये लगभग 2-2,500-3,000 की रेंज के होते हैं। और एक MLC मल्टीमीटर होता है और इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें। तो ये वाला भी मल्टीमीटर आपको 5-5,500 की रेंज में आ जाएगा, जिसमें आप कैपेसिटर और इंडक्टर चेक कर सकते हैं। तो ये सारे मल्टीमीटर हैं, मैंने आपको बताया। अभी मुझे बताइए किस मल्टीमीटर का आप वीडियो, तो मैंने आपको बताया किस मल्टीमीटर का आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। जिस मल्टीमीटर पर ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
और पहले दिन में और अब में कितना अंतर है आपका? बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले दिन में तो समझ लो जीरो था और आज शायद मैं बहुत मैकेनिक की भी ऊपर लेवल पे आ चुका हूँ जी। तो आपने फर्स्ट डे आए थे तो आपने एमएमसी आईसी रिबोलिंग किए, कितनी बार किए थे? 5 बार 10 बार किए। फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद जो हमारी कंटिन्यू हैंड स्किल बनी है वो बहुत तगड़ी बनी है। ऐसी बनी है, पहले हम शुरू में कुछ गलतियाँ की हैं तो एक बार लगता 2 बार लगता, मैंने 5 10 बार किया, बहुत तगड़े से किया है। और कंपोनेंट की क्लास हुई आपकी देव सर के साथ, वो कैसा रहा? वो बहुत जबरदस्त एकदम, एक कंपोनेंट को बहुत बारीकी समझाया देव सर ने कि ये कौन सा कैपेसिटर है, क्या कैसे पहचानना है और देखने का नजरिया कैसे बदलना है, सब कुछ देव सर बहुत एकदम बारीकी से बताया देव सर ने। यहाँ पे बोला जाता है 12 से 14 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ मैं, तो 12-14 घंटे क्लासेस होती हैं, ये बोला जाता है, तो वो होता भी है या बस ऐसे ही बस दी है? ये मुझे भी असल में क्या वहाँ विश्वास, मेरे को लगता था कि हो सकता है बोलते बस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। सीरियस में 12-15 घंटे बोलते हैं, यहाँ रहना पड़ेगा और बड़े मजे से रहना पड़ेगा। आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, आपको बोरियत महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। 12-15 घंटे रहेंगे तो भी आप घर में सोचेंगे कि 12-15 घंटे कौन पढ़ाता है भाई। यूपीएससी की परीक्षा भी, यूपीएससी के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया जाता है भाई। 15 घंटे 12 बज जाते हैं रात को, लेकिन आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। सेकंड डे आपने डबल टेकर सीपीयू रिबोलिंग किए, यूनिवर्सल स्टेंसिल से किए थे क्या? यूनिवर्सल से ही किया हमने, प्रॉपर स्टेंसिल से हमने कोई रिबोलिंग की ही नहीं, मैं सच बताऊँ तो। थर्ड डे आपने फर्स्ट टाइम में पावर आईसी लाइव हैंडसेट से आपने बनाई? हाँ, मैंने खुद चालू मदरबोर्ड दिया था सर ने मेरे को, चालू मदरबोर्ड की मैंने निकाला और उसके बाद उसको लगाया और ऑन किया। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? बहुत तगड़ा एकदम, बहुत कॉन्फिडेंस, इतना मजा आ रहा था यार कि पहली बार लाइफ में मैंने, पहली बार जिंदगी में तो आईसी मैंने निकाला, हीट उसको दी नहीं, तो कभी एसएमडी आईसी में हीट भी नहीं दी मैंने, और निकाला उसको रिवॉल्व किया और लगा के चालू किया। बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस, बहुत मजा आया भाई मुझे। चौथे दिन आपने सीपीयू भी किए? हाँ जी, सीपीयू भी किया मैंने चौथे दिन। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि आपको थ्योरी बता दिया जाता है, प्रैक्टिकल का कोई नामो निशान नहीं रहता, तो ऐसा कोई क्लास गया है आपका जो आप अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे आपने? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे थ्योरी कम बताई जाती है, प्रैक्टिकल जाता है। थ्योरी का नामो निशान कम है, मैं सही बता, प्रैक्टिकल जाता है। थ्योरी तो एक नाम के लिए है कि थ्योरी यहाँ पे सिर्फ लिख के आ रहा है कि थ्योरी, लेकिन असल में वो रहता है प्रैक्टिकल ही। प्रैक्टिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है जी। आईडी आईसी हो, लाइट आईसी हो, ग्राफिक्स आईसी हो, अगर ये आईसी आपके पास नहीं होती तो आईसी को मॉडिफाई कर पाएंगे आप? बिल्कुल आसानी से कर लेंगे हम, एक आईसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, जितना हो सकता है, जितने ज़्यादा हो सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो तो मॉडिफाई कर सकते हैं, इतनी गारंटी है। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। प्लास्टिक कनेक्टर हुआ, माइक्रो जंपरिंग हुआ, इसका प्रैक्टिकली नॉलेज मिला है आपको? प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है। 500 की हीट में निकाल दूंगा, 500 की हीट में 120 की एयर में निकाल दूंगा, मजा ले, जरा सा भी पिघल जाए, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। आपके पास नोट्स हैं? हाँ जी, नोट्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, प्लस DSLR कैमरा से जो सर ने शूट किया है एक अच्छी क्वालिटी के HD माइक के साथ, वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इससे बेहतर सुविधा पूरी पृथ्वी में नहीं मिलेगी, पूरी पृथ्वी में। नेटवर्क सेक्शन की बात करूँ तो कितना इजी कर दिया सर ने? यार नेटवर्क सेक्शन, लोग ये बोलते थे नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है यार, इतना इजी कर दिया है सर ने ना, देखने का नज़रिया चेंज कर दिया है। नेटवर्क सेक्शन को लोग पहाड़ समझते थे कि यार पहाड़ है यार नेटवर्क सेक्शन, भाई यूट्यूब में देख लिए नेटवर्क नहीं है रनिंग, अगर यूट्यूब में कोई दिखा दिया कि जंपर तो वहाँ उठा के रख दिया हुआ तो ठीक है, नहीं कस्टमर को भाई अब वापस नहीं जाएगा। बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है हमें, नेटवर्क सेक्शन पहाड़ नहीं है, बहुत ईजिली है। नेटवर्क सेक्शन कुछ है ही नहीं यार हमारे लिए, तो हमारे लिए क्या मतलब एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट फोन को बनाना जी। मीडियाटेक हो, सैमसंग हो, कॉलकम हो, इसका बूट सीक्वेंस देव सर के साथ आपने बनाए, कैसा गया? बहुत बढ़िया है एकदम, बहुत डीप लेवल से सर बॉब की लाइन सीपीयू तक कैसे लाइन ट्रेस करना है, वो सारा चीज सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है, एकदम डीप नॉलेज समझाया गया है, एक सर्किट को बच्चों से समझाया गया है एकदम। ये जहाँ टीवी भी देख रहे हैं आप सब, सेटअप में समझाया गया है हमें बहुत। हाफ शॉर्टिंग हो, माइनर शॉर्टिंग हो, इसको थर्मल से, रोजिन से, एशिया टेलीकॉम को जो तरीके से MD सर ने आपको सब सिखाया, वो कैसा सिखाया आपको? थर्मल, रोजन और जो ये सबसे तो सभी सिखाते हैं, यहाँ पे एक अलग यूनिक तरीके से भी सिखाया गया है। मैं यूनिक तरीके से? हाँ, हमारे सर ने पता है क्या बोला है, भाई थर्मल कैमरा की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बजट नहीं मत लो, HMD तो है ना, HMD से हमें शॉर्टिंग ढूंढना सिखाया है एशिया टेलीकॉम ने, इससे ज्यादा क्या है अब। तो ये चीज आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, HMD से शॉर्टिंग कभी सुना है आपने? HMD से शॉर्टिंग निकाल के बताया यहाँ पे हमें। तो ओवरऑल में बात करूँ सॉफ्टवेयर MMC का क्लास जो पूरा समझ में आया आपको? बहुत तगड़े से एक सॉफ्टवेयर। अब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं FRP करता था पहले, तो FRP के लिए जो नॉर्मल अनलॉक टूल था मेरे पास UMT था भाई, इतना तो मैं कर लेता था यूट्यूब में देख के, जैसे जुगाड़ करके ले लिया, पर अनलॉकिंग नहीं हो पाती थी सब सारे फ़ोन में। तो मैं क्या करता था, ऑनलाइन किसी न किसी को पकड़ लेता था, तो टीम व्यूअर को शेयर करके करवाता था। अब इतनी गारंटी है कि एक फ़ोन में मेरे को सबसे पहली चीज़ तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता है, जो भी होता है हमसे, अगर हमसे सब कुछ हो जाएगा
जाएगा, कोई भी लॉ हो, FRP हो, सब टूट जाएगा लीगल तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच, एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सो मच देव सर, थैंक यू सो मच।